Stop scrolling and listen to this. अगर आप विक्टोरिया 190 491 के EOS और ROS के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 2 से 3 मिनट में हम सारी रिक्वायरमेंट कवर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि रैंकिंग क्राइटेरिया क्या है कि पहले इनवाइट किनको आएगा। तो शुरू करते हैं 190 और 491 की सिंपल रिक्वायरमेंट्स। 190 की रिक्वायरमेंट है जस्ट लिविंग इन विक्टोरिया। अगर आप विक्टोरिया में रह रहे हैं तो आप एलिजिबल है 190 की ROI डालने के लिए। और अगर आपकी वर्किंग इन स्किल लेवल 1 2 3 है तो ROI के अंदर एक कॉलम होता है अर्निंग्स एस्टिमेट, तो आप अर्निंग्स एस्टिमेट डाल सकते हैं। बट अगर आप 1 2 3 ऑक्यूपेशंस में काम नहीं भी कर रहे तब भी आप $0 इनकम के साथ ROI तो लॉन्च कर ही सकते हैं। फिर बात करते हैं 491 की। 491 की रिक्वायरमेंट है लिविंग इन रीजनल विक्टोरिया। अगर आप रीजनल विक्टोरिया में नहीं रह रहे तो आप ROI नहीं डाल सकते। प्लस ये मैंडेटरी है कि आप किसी ना किसी स्किल लेवल 1 2 या 3 ऑक्यूपेशन में काम कर रहे होने चाहिए। आपकी नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन नहीं होनी चाहिए, बट कोई भी स्किल लेवल 1 2 3 ऑक्यूपेशन में मैंडेटरी है कि आपका काम होना चाहिए और आपका एम्प्लॉयर रीजनल विक्टोरिया में बेस्ड होना चाहिए। वर्चुअल ऑफिस, प्रॉक्सी ऑफिस नहीं चलता। एम्प्लॉयर शुड एक्चुअली बी प्रेजेंट इन रीजनल विक्टोरिया। तो ये रिक्वायरमेंट अगर आपको क्लियर हो गई है तो अब हम बात करते हैं रैंकिंग फैक्टर्स की कि किस हिसाब से वो इनवाइट देंगे। क्योंकि 190 में आपने देखा कि सिर्फ लिविंग इन विक्टोरिया की रिक्वायरमेंट है, तो हर कोई डाल सकता है ROI। तो किसको पहले आएगा इनविटेशन? उन्होंने एक रैंकिंग क्राइटेरिया दिया है यहां पे, जिसमें एज, इंग्लिश लैंग्वेज, एक्सपीरियंस इन नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन, योर एजुकेशन लेवल, योर ऑक्यूपेशन स्किल लेवल, आपके पार्टनर का स्किल लेवल और सैलरी, ये सब उन्होंने क्राइटेरिया दिए हैं रैंकिंग फैक्टर्स के अंदर। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जिनके स्किल्ड पार्टनर है और जिनकी सैलरी एक थ्रेशोल्ड के ऊपर है उनको आराम से इनवाइट आ रहे थे। इस बार देखते हैं कि वो किसको ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। बट ये है, अगर आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि आप अपने इंग्लिश का स्कोर बढ़ा लें, एक्सपीरियंस अपना नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में कर लें, सैलरी का देख लें, ऑक्यूपेशन स्किल लेवल, तो आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। लास्टली बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स की। सर्टन सेक्टर्स को उन्होंने कहा कि हम प्रायोरिटी देंगे और हमने लास्ट टाइम देखा था कि उन्हीं सेक्टर्स में मोस्टली इनवाइट आए थे। तो इस बार प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या है? नीचे वाले जो 3 मैंने लिखे हैं सेक्टर, ये सिर्फ 491 के लिए प्रायोरिटी में रखे गए हैं। कौन से हैं वो? डिजिटल इकोनॉमी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। इसको उन्होंने रखा है प्रायोरिटी ओनली फॉर सब क्लास 491। जो शेफ रीजनल एरिया में काम कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज है, उनको होपफुली इनवाइट आ जाएगा क्योंकि उनकी ऑक्यूपेशन प्रायोरिटी सेक्टर में आ गया 491 के लिए। ऊपर वाले जो हैं ये है 190 एंड 491 के लिए। हेल्थ, सोशल सर्विसेज, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन को हम देख रहे हैं कि 189 के इनवाइट्स भी आए थे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भी इनको इनवाइट्स दे रहा है और अब लग रहा है कि विक्टोरिया भी कंस्ट्रक्शन वालों को, पेंटर, कारपेंटर, ब्रिकलेयर, वेल्डर्स एक्सेट्रा को दे सकता है। न्यू एनर्जी, तो ये आपके और प्रायोरिटी सेक्टर्स है। और 3 सेक्टर्स ऐसे हैं ऊपर वाले कि जो ओवरसीज की प्रायोरिटी लिस्ट में है। हेल्थ, सोशल सर्विसेज, एजुकेशन। तो अगर आप ओवरसीज बैठे हैं और ट्राई कर रहे हैं नॉमिनेशन का तो इन तीनों के अंदर आपके प्रायोरिटी सेक्टर्स आएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, गिव अस अ कॉल 1300 288 472। We are trying our best to do the same day consultations. So please give us a call during business hours 1300 288 472. Thank you.